आज आपको सबसे बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूँ। विभाग में ही हो रहा है विवाद। आप देख रहे हो न्यूज प्रभात मीडिया और मैं हूँ आपके साथ महेंद्र लिल्लारे। आपने आज तक देखे कि भाई भाई का अतिक्रम हो रहा है, अड़ोस पड़ोस का अतिक्रम हो रहा है, पर आज जो है बीएनसी और जिला परिषद दोनों विभाग में जो है विवाद शुरू है। और यह खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ आमगांव तहसील की। शासकीय विश्राम गृह एक तरफ है, दूसरी तरफ भी शासकीय विश्राम गृह बना हुआ है। मतलब दो विश्राम गृह बना हुआ है, एक नया और एक पुराना। एक पुराने शासकीय विश्राम गृह में दिख रहा है जिला परिषद विभाग का ऑफिस, दूसरा शासकीय विश्राम गृह में दिख रहा है पीडब्ल्यूडी विभाग का कार्यालय। मतलब दोनों कार्यालय दोनों विश्राम गृह में बसे हुए है। उसी तरह यह जमीन है किसकी? जिला परिषद कहती है कि हमारी जमीन है, पीडब्ल्यूडी कहता है कि हमारी जमीन है। जबकि यहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी का कार्यालय नहीं होने की वजह से यहाँ पे इन्होंने कार्य शुरू किया है, देख सकते हो काम शुरू है। दूसरी तरफ इन्होंने मंजूरी ली है, कलेक्टर की परमिशन ली है, पर जिला परिषद का कहना है कि हमसे मंजूरी नहीं ली और हमारी जमीन में आप लोग जो है यहाँ पे काम शुरू करें, तो इसका हमको जो अहवाल दीजिए। उनने पत्र का जवाब नहीं दिया और उनका कहना है कि 7/12 हमारे नाम से है, आपकी पत्रिका हमारे नाम से है और ये पूरे सारे दस्तावेज हमारे नाम से, तो आप पूछने वाले होते कौन हो? इस बीच में जो जिला परिषद और पीडब्ल्यू विभाग में जो जंग छिड़ गई है। यहाँ पे जो है मुख्य अधिकारी देखने अभी तक नहीं आए, कार्यकारी अभियंता जो है जिला परिषद वो भी अभी तक देखने नहीं आए। पीडब्ल्यूडी विभाग कहते हैं कि आपके पास जो दस्तावेज है आप दस्तावेज लाओ और चेक करो। जबकि यहाँ पे जो है कुछ जिला परिषद के कार्यालय के कुछ कर्मचारी वर्ग ताला मारने के लिए बीएनसी का जो कार्यालय है वहां पर गए थे और दरवाजा बंद कर रहे थे, बोल रहे थे कि यहाँ से खाली करो, ये हमारा कार्यालय और हमारी जमीन है। इस प्रकार की जंग यहाँ पे छिड़ी हुई है। कलेक्टर ने जब यहाँ पे अगर परमिशन दी है तो यह जमीन किसकी है, सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। फिर जिला परिषद दावा क्यों कर रहे हैं? पीडब्ल्यूडी के पास अगर दस्तावेज है तो जिला परिषद क्यों कह रहे हैं कि हमारी जमीन है? मतलब दोनों जो ऑफिस है आपस में लड़ रहे हैं, दोनों के पास दस्तावेज किस प्रकार के है इसकी जांच की गुहार लगा रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी कहता है कि यह पुराना रेस्ट हाउस में जिला परिषद कार्यालय हमने उनको किराए से या ऐसे ही उनको दिए कि कार्यालय आपके पास नहीं तो कामकाज करो। और यहाँ पे जो है अभी मेंटेनेंस का काम शुरू है, ऐसा उनका कहना। पर यहाँ मेंटेनेंस का काम शुरू है या तोड़फोड़ का काम शुरू है? आप देख सकते हो कि पूरे यहाँ पे जो दीवार तोड़ी गई है, पूरे चौकट तोड़ी गई है, तो ये मेंटेनेंस है क्या? अगर ये मेंटेनेंस होता तो रिपेयरिंग होता, पर ये मेंटेनेंस दिख रहा है यहाँ पे तोड़ा तोड़ी शुरू है। तो फिर पीडब्ल्यूडी का अगर ये कार्यालय पीडब्ल्यूडी की जमीन पर ये कार्यालय बना है तो अभी बांधकाम क्यों करने दे रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि अभी अगर यहाँ से पीडब्ल्यू वाले नोटिस देंगे कि यहाँ से आप खाली कर दो, मतलब यहाँ जो तोड़फोड़ किया तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? यहाँ टेंडर अगर पास हुआ होगा तो इसका मेंटेनेंस का पैसा कौन भरेगा? पूरी टाइल्स वगैरह लग रही दिख रही है, मतलब यहाँ पे पूरी टाइल्स दरवाजा पूरा फिटिंग होने वाला है, मतलब यहाँ पे पूरा कार्य बनने वाला है। और ये बिल्डिंग किसकी है? पीडब्ल्यूडी की। अगर पीडब्ल्यू विभाग ने इसको किराए पर दिया है, चलाने के लिए दिया है, तो मेंटेनेंस कौन करेगा? मतलब इनका कहना है, पीडब्ल्यूडी का कहना है कि मेंटेनेंस वही करेंगे, और यहाँ मेंटेनेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ तोड़फोड़ दिख रही है। मतलब दूसरे की बिल्डिंग कैसे तोड़ सकते हैं? अगर यह बिल्डिंग तोड़ रहे तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी की परमिशन ली क्या? पीडब्ल्यूडी इनको तोड़फोड़ की परमिशन दी क्या? कल चल के अगर यहाँ पे काम अगर बंद हो गया तो इसका भरपाई कौन करेगा? ऐसा भी सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी क्या कहते हैं वो भी आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। हाँ, मैं सुनील बड़गे, उप अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आमगांव में कार्यरत हूँ। सर, ये जो बिल्डिंग है कब स्थापित हुई थी, कब बनी थी और कितनी की यहाँ पे जमीन है आप लोग की? हमारी 1.25 हेक्टेयर जमीन मालिकी की 7/12 के अनुसार, और 7/12 में जो मालिक है उसका नाम सरकार लिखा हुआ है, और जो आखिरी पत्रिका है उसमें महाराष्ट्र शासन विश्राम गृह रिसामा ये मालिक का नाम लिखा गया। यहाँ दो रेस्ट हाउस बने दिख रहे, एक नया और एक पुराना। कब कब बना था? पुराना रेस्ट हाउस जो रिकॉर्ड के हिसाब से 1909-10 में बना हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर ये दूसरा वो फिर इसको चलाने के लिए दिए थे, उन्होंने चलाए नहीं, उसके कारण फिर ये 1995 में जब शिवनकर साहब मंत्री थे, मेरे ख्याल से इरिगेशन मिनिस्टर थे उस समय, तो उनके काल में ये फिर 1995 में ये दूसरा रेस्ट हाउस बना है और वो चल रहा, अभी भी कार्यरत हुई है और महाराष्ट्र शासन ने बनाया है। और जो पुराना भी था वो भी उस समय भी 1909-10 में तब भी महाराष्ट्र शासन ही था, क्योंकि तब जिला परिषद की निर्मित नहीं हुई थी। जिला परिषद की निर्मित 1956 में हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग वो
वो भी हमारी है, सिर्फ उनको चलाने के लिए हमने दिए थे, लेकिन वो भी और चला नहीं पाए, इसलिए फिर दूसरी बिल्डिंग बनाना पड़ा, क्योंकि फिर वो बिल्डिंग बंद ही बंद ही थी बहुत दिनों से वो। सबसे पुराना रेस्ट हाउस जो बना है वहाँ पे अभी जिला परिषद का उप जिला विभाग मतलब दिख रहा है, विभाग दिख रहा है, वो कब वहाँ पर आया था, किसकी परमिशन उन्होंने लिए थे? हाँ देखो, ये जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो सब डिवीजन है, साबा विभाग पहले गोंदिया में था, 2005 तक के गोंदिया से ही कारोबार चलता था। फिर 2005 में वो आमगांव शिफ्ट हुआ, तो वो जहाँ भी जिला परिषद का जो सब डिवीजन है वहाँ पे ही हम शिफ्ट हुए थे। हमारी बिल्डिंग समझ के ही शिफ्ट हुए थे, और 2013 तक के हमारा ऑफिस वही पे था। लेकिन चूंकि पहले वो उसका मेंटेनेंस जिला परिषद कर दी थी, इसलिए वो जेपी ने उस समय तगादा लगाई थी कि ये हमारी बिल्डिंग है, इस पर हमने खर्चा किए थे, खाली करो। हाँ, तो उस समय के लोगों ने वो उनके पत्र व्यवहार से त्रस्त होकर फिर वो जगह छोड़ दिए, और वो जो रिकॉर्ड देखना चाहिए था उसमें वो इनके प्रेशर के कारण वो प्रॉपर्टी देखे नहीं और उनको दे दिए। तो तब से 1913 से फिर अभी वो जेपी का सब वहाँ चल रहा है। अभी जो यहाँ सब डिवीजन चल रहा है आपका बीएनसी कार्यालय का, और अभी आप लोग बांधकाम कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार की अड़थड़ा आ रहा है? हाँ, तो अभी वो जो बिल्डिंग थी जिसमें जेपी का ऑफिस चल रहा है वहाँ हमारा ऑफिस था, लेकिन अभी उन्होंने खाली करवाए जबरदस्ती, मतलब उनके पास मतलब वो क्या बोलेंगे, मालिकी हक ना होने के बावजूद भी तो अभी उसके कारण उस वक्त से फिर 2013 से हमारे पास कोई ऑफिस नहीं था, फिर हम रेंट पे कहीं चल रहे थे। हाँ, अभी रेस्ट हाउस में हमने ऑफिस शिफ्ट किए हैं, और अभी इसी साल डीपीडीसी के अंतर्गत कलेक्टर साहब से हमने वो सब डिवीजन ऑफिस का काम मंजूर कराए है, और अभी हमारे ज़मीन पे वो सब डिवीजन ऑफिस का काम चल रहा है। जिला परिषद वाले यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन के ऊपर बना रहे गए, कि ऐसा उनके पास क्या पुरावा है? उनके पास कुछ पुरावा नहीं है, उनके पास पुरावा रहता तो अभी तक उन्होंने दे दिए रहते। सिर्फ ये वो हमने उनको बिल्डिंग दिए थे और वो उसका मेंटेनेंस कर रहे थे, सिर्फ उसी को अपना मालकी समझ के, मतलब मेंटेनेंस करना मतलब मालकी नहीं होती, मतलब वहाँ रह रहे थे इसलिए मेंटेनेंस करना उनका काम था। लेकिन जगह मतलब बिल्डिंग भी वो हमारी है और जगह तो हमारे नाम पे है ही। तो जगह रोकने का कोई पत्र उत्तर मिला आपको कि यह काम बंद करोगे कि? हाँ, पत्र मिला, पत्र का हमने उत्तर दिए कि भाई मालकी हमारी है 7/12 के अनुसार और आखिपत्र के अनुसार, इसलिए उनसे ना हमको कोई परमिशन कर लेने की जरूरत है, ना हमको काम रोकने की जरूरत है, इसलिए हमने कोई काम रोकी नहीं, हमारा काम ये सब चल रहा है। पत्र कौन से अधिकारी ने दिया आप लोग को? वो है सब डिविजन इंजीनियर जो अभी इंचार्ज करके है, वो जेईच है, लेकिन वो डिप्टी का चार्ज है, उन्होंने दिए हैं। सर वो लीगली अगर चाहे तो ऑफिशियली पत्र दे सकते हैं, उनको इतना अधिकार है? मतलब अगर उनको डाउट है तो हमसे क्लैरिफाई कर सकते थे, तो वो उसके हिसाब से दे सकते थे, तो उन्होंने दिए और उसका हमने रिप्लाई भी दिए। उसके बाद अगर उनके बावजूद भी उनके पास कोई डिफेंस है तो उन्होंने उसके आगे भी पत्र व्यवहार करना चाहिए था, लेकिन वो उसके आगे उन्होंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिए। मतलब जो हमने रिप्लाई दिए उससे वो कन्विंस है, और इसके बाद उन्होंने अभी शांत हो जाना चाहिए। उनके जो वरिष्ठ अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, वरिष्ठ अधिकारी है, मुख्य अधिकारी, उनका कोई पत्र व्यवहार वगैरह आपको आया और यहाँ पे कोई चौकसी करने के लिए उन लोग आए थे? नहीं नहीं, उनका कोई पत्र व्यवहार नहीं आया। हालांकि उनके जो कार्यकारी अभियंता है उनसे मेरी कलेक्टर ऑफिस में वो एक दिशा की मीटिंग थी, वो डीपीटी से हाल में मेरी इस बात चर्चा हुई थी और मैं पूरी उनको जानकारी दिया था। लेकिन ऐसी ऑफिशियली ना उनके कार्यकारी अभियंता को कोई पत्र आया, ना वो कोई देखने के लिए आए। सिर्फ वो डिप्टी इंजीनियर ही कोई पर्सनल, जैसे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है इस तरीके से वो क्या बोलेंगे बिहाव करते हुए वो शुक्रवार को उन्होंने वो गेट बंद करने की कोशिश किए थे। हाँ, मतलब एक ऑफिस और एक रेस्टोरेंट चल रहा है और प्रीमाइस का गेट बंद करने की कोशिश करना, ये एकदम क्रिमिनल एक्टिविटी करने की कोशिश उन्होंने किए थे। और वो उनको कोई अथॉरिटी ना होने के बावजूद भी वो हमारा मतलब जो शासकीय काम है उस पर वो 2-3 बार उन्होंने अड़थड़ा की काम बंद करो, पहले हमसे परमिशन लो। अरे भाई, जगह के मालिक है हमें, तो उनसे परमिशन क्यों लेंगे? हाँ, मालिक कभी किसी से परमिशन लेता है क्या कोई बात करने के लिए? और फिर अगर कोई उनका क्लेम है तो क्लेम के लिए कागजात तो नहीं दिखाना चाहिए। बिना कागजात के क्लेम कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो? इसकी क्या क्या कागज है सर आपके पास है ये जमीन के? 7/12 है, आखिरी पत्रिका है, और क्या चाहिए?
सर अभी पुराना रेस्ट हाउस आपके बताने के हिसाब से आपकी जमीन पर है, नया रेस्ट हाउस आपके बताने के हिसाब से आपकी जमीन पर है, जो बांधकाम शुरू है वो आपकी जमीन के ऊपर बांधकाम हो रहा है। तो पुराना रेस्ट हाउस में जिला परिषद ऑफिस है, तो उसको वो रोक तोड़ कर रहे हैं, अड़ताड़ा निर्माण कर रहे हैं, तो उसको आप लोग खाली करेंगे क्या वैसे ही रहने देंगे? अभी इसके बाद तो फिर वो मतलब अभी सामंजस्य अगर दो डिपार्टमेंट में नहीं है तो फिर तो प्रीमाइस हमारा है, तो फिर वो तो हमारा राइट है, इनको कभी भी हम खाली करने के लिए बोल सकते हैं। सर बाय द वे आपने उनको ऑफिस चलाने के हिसाब से वो पुराना रेस्ट हाउस दिए होंगे, अभी वहां पे बांधकाम शुरू है, तो आपकी मंजूरी ली उन्होंने या बांधकाम आप कर रहे हैं क्या वो कर रहे हैं? वो बिल्डिंग में ना, हाँ, वो बांधकाम नहीं कर रहे, मेंटेनेंस कर रहे हैं, क्योंकि वो रह रहे तो मेंटेनेंस करना तो उनका काम है ना। आपकी परमिशन लगेगी नहीं, आपकी अगर बिल्डिंग है वो तो। मेंटेनेंस के लिए हमारी परमिशन क्यों देंगे, वो उनको रहना है, अगर अच्छा करके रहना है तो मेंटेन उनको खुद करना पड़ेगा, हैं? हम तो उनको कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं। सर अभी उनको क्या सूचित करेंगे आप कि इस प्रकार के अड़थड़े निर्माण हो रहे हैं, बांधकाम रोक रहे हैं, पुलिस स्टेशन तक अगर बात गई तो उनको क्या आप सूचित करेंगे, क्या आह्वान करेंगे उनको कि जमीन आपकी बांध रहे आप लोग और आपको ही परेशान कर रहे हैं? तो वही उनको कोई अथॉरिटी ना होते हुए भी अगर वो ऐसी हरकत कर रहे हैं तो ये हमारा भी राइट है कि हम भी फिर उन पे एफ करें। वो इलीगली वो ऑफिस हमारी प्रीमाइस में चालू रख रहे हैं हमारी बिल्डिंग में, तो हम हमको खाली खाली करने के लिए बोल सकते हैं, वो भी करेंगे आगे में भविष्य में। सर अभी जो बांधकाम शुरू है इसको कलेक्टर की मंजूरी दी गई है? हाँ, ये डीपीडीसी के अंदर मंजूर हुआ है, कलेक्टर साहब ने उसको इसकी मान्यता दी है, उसके बाद में ही सरकारी काम हमारे खुद के सरकारी जगह पे चल रहा है। कलेक्टर की मंजूरी रहने के बावजूद भी वो हड़ताल डाल रहे, काम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब कलेक्टर का नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे वो? मतलब वो उनको कंफ्यूजन था कि जैसी बिल्डिंग में वो हम रह रहे हैं तो वैसी ये जगह भी हमारी होंगी, ऐसा उनका मतलब वो भ्रम था वो, लेकिन भ्रम तो हमने कागज दिखा के उनको दूर कर दिया, तो उन्होंने भी शांत बैठ जाना चाहिए। सर एक जो बांधकाम शुरू है पुरानी दीवार के ऊपर नई दीवार बन रही है, तो वो एस्टीमेट उसके हिसाब से बना हुआ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, दो काम मंजूर है यहाँ पे, एक कंपाउंड वाल का काम और एक सब डिवीजन ऑफिस का बांधकाम का काम। पुरानी दीवार के ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू है, तो अब मतलब उसका प्लास्टर खराब हुआ था, ब्रिकवर्क तो अच्छा ही था, जो अच्छी चीज है उस पर फिर अननेसरी खर्चा क्यों करना है, जो खराब है उसको ही करेंगे ना। मतलब जहाँ टूटी हुई पूरी दीवार थी वहाँ पूरा ब्रिकवर्क और प्लास्टर पूरा नए से कर रहे हैं, और जहाँ से प्लास्टर खराब है वो प्लास्टर हटा के उसमें से प्लास्टर करके करेंगे। नहीं तो 30 लाख मंजूर हुए तो क्या 30 लाख में पूरी क्या इतनी बड़ी कंपाउंड वाल होती है क्या? तो वह जहाँ जरूरत है वहाँ उतना ही खर्चा करके वो पूरा हमको इंक्लोज करना है। धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। यह जिला परिषद के जो डिप्टी है प्रवीण दमाया यहाँ पे अभी है नहीं, तो उनका भी स्टेटमेंट लेते कि यह बिल्डिंग किसकी है, जमीन किसकी है, क्यों जमीन का विवाद शुरू है, क्या दस्तावेज है, पर वो है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे कोई अगर होंगे बड़े बाबू वगैरह उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि प्रवीण दमाए कहाँ गए हैं और आज आए थे क्या। सर यहाँ कौन है वरिष्ठ प्रवीण दमाए के बाद? वो उधर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उधर चल बंद कर रहा। जिला परिषद का उप विभागीय में प्रवीण दमाए यहाँ पे डिप्टी है, चार्ज पर वो नहीं है, इसीलिए यहाँ के जो वरिष्ठ है उनसे जानने का प्रयास कर। अच्छा अपना परिचय दीजिए। मैं सुरेंद्र वाजपेयी, यहाँ सब पीडब्ल्यू सब डिवीजन में वरिष्ठ सहायक हूँ। सर कहाँ गए आज प्रवीण दमाए सर? सर गोंदिया में है डिवीजन में कोई काम से। ये क्या बांधकाम शुरू है आपके कार्यालय के सामने? हमारा कैसा था कि हमारे को 1909 में ये जो रेस्ट हाउस बना ये ब्रिटिश कालीन था, उसके बाद में 1962 से ये हमारे इसमें आया। उसके बाद में ये 1995 में जिस समय महादेवराव जी शिवनकर मंत्री थे उस समय इनने ये रेस्ट हाउस बनाए। उसके बाद से ये जैसे तैसे बराबर चलते रहा, पर उसके बाद में इनने ये यहाँ पे बांधकाम की कार्रवाई चालू की, पर उनको हमने इस बारे में 2 पत्र दिए, पर इनने कोई कार्रवाई रोकी नहीं, और ये आगे तक के इनका काम अभी भी चालू है। अच्छा जो आपका जो ऑफिस है वो जिला परिषद का क्या पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है? हमारा जिला परिषद का है। और जमीन ये सरकार करके है। किसकी हुई, पीडब्ल्यूडी की या जिला परिषद की हुई? ये कैसा पीडब्ल्यूडी के कब्जे में 1962 में, यानी जिला परिषद के। उनका तो कहना है कि आप लोग को ऐसी कार्यालय के हिसाब से दी है, ऐसा कहना है उनका? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जैसे काम रुका नहीं है तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप? हमने तहसीलदार को भी पत्र दिया है, तहसीलदार के तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और ये काम चालू है। मतलब ये जमीन किसकी है, इमारत किसकी है, जिला परिषद की है, पीडब्ल्यूडी की है, कोई क्लियर नहीं हो पाया अभी तक? क्लियर नहीं हो पाया।
जब तक क्लियर नहीं हुआ है तब तक तो काम तो बंद रहना चाहिए। बंद रहना चाहिए। हमने इसके बारे में कलेक्टर को भी दिया है लेटर और तहसीलदार को भी दिया है, एसडीओ को भी दिया है, पर अभी तक के कोई कार्रवाई हुई नहीं। अच्छा, पीडब्ल्यूडी का डिप्टी तो कहता है कि इसकी मंजूरी हमने कलेक्टर से ली है, तो मतलब कलेक्टर की परमिशन अगर लेने के बाद भी वहां पे अड़थड़ा आ रहा था, मतलब कलेक्टर के नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है। पर हमको उन्हें दिखाया क्या, जो कलेक्टर ने मंजूरी वो दिया बोल रहे कि हमारी जमीन हम क्यों दिखाए। तो फिर अब वो वो देखते तो बोल बैठे। रहे कि आप लोग के पास दस्तावेज है तो आप लोग दिखाए हमको कि हमारी जमीन है, 7/12 हमारे नाम से है, आक्यू पत्रिका हमारे नाम से, तो हम क्यों दिखाए, हमको पूछने का अधिकार नहीं है, ऐसा उसका कहना है। 7/12 में किसी का भी उल्लेख नहीं है, उसमें सरकार हमारा है बोलते सरकार हो। लिखा है। अब वो सरकार हमारी है बोलते तो हमको यहाँ से हटा दे, हम चले जाएंगे, हमको लेके दे दे उनने। ये भाई तुम्हारे जिला परिषद की कोई जमीन नहीं है, तुम यहाँ से हट जाओ। तो यहाँ बताओ, ये मुख्य अधिकारी या कार्यकारी अभियंता यहाँ पे काम शुरू है बताए आप लोगों ने, तो आए थे क्या वो? हाँ आए थे ना, उनने भी उनको बोले कि ये काम रोक दो, पर उनने रोका नहीं। देखिए किस प्रकार का मामला है। जिला परिषद, पीडब्ल्यूडी दोनों आपस में ही जमीन के लिए लड़ रहे। जमीन किसकी है इसकी पूरी जांच होना चाहिए, जांच की गुहार लगाए। और इनका कहना ये भी है कि आपकी जमीन है, आपकी बिल्डिंग है, तो आप आदेश करो या पत्र दो, यहाँ से हम लोग खाली कर देंगे। अब आए दिन खबर प्रकाशित होने के बाद आने वाले समय में काम रुकता है, नहीं रुकता है, और यह जिला परिषद का कार्यालय है नहीं है, ये कैसे सिद्ध होता है, अगली खबर में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। महेंद्र लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, आमगांव, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।